नमस्कार सभी साथियों का आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। और मुझे गर्व से महसूस हो रहा है कि जो स्टूडेंटों ने इतना अचीव किया है सेकंड पेपर में, मोस्टली जो है 80% के ऊपर, 80 नंबर के ऊपर और 95 नंबर तक, मोस्टली जो 90% स्टूडेंट थे उन्होंने इतने नंबर अचीव किए हैं, जो कि बैंकर्स नॉलेज सेंटर के लिए काबिल तारीफ है। तो आइए अपनी जो है आज के क्वेश्चंस पेपर जो 100 मार्क्स के हैं वो देखते हैं, और एनालिसिस कैसा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो किस्मत भी झुक जाती है। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो किस्मत भी झुक जाती है। छोटी सी कोशिश भी एक दिन इतिहास बन जाती है। तो दोस्तों, बैंकर्स नॉलेज सेंटर में जो लगे रहे स्टूडेंट, उन्होंने जो है पासिंग मार्क्स के ऊपर जो है समथिंग अपना 75 के ऊपर तो सभी लोगों ने अचीव किया, और सेकंड पेपर में जो है 80 से 95 तक सब ने अचीव किया, है ना। अदर स्टूडेंटों की तरह नहीं कि अपना 50-60 में ढेर हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट जो है होता है ना, और एक एक जो टॉपिक होता है वो एग्जाम लेवल से ही पढ़ाया जाता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चों लोगों ने अच्छा अचीव किया। जो चले थे हौसले के साथ बिना रुके बिना थके, जो चले थे हौसले के साथ बिना रुके बिना थके, आज वही नाम रोशन कर रहे हैं हर जगह चमक के। तो धन्यवाद उन स्टूडेंटों का जिन्होंने साथ लगकर मेहनत की, और इस बार कोई भी बैच नहीं रखा था। सिर्फ एक ही था फोकस, एक ही था कि कोई भी स्टूडेंट जो है मेरा नर्वस ना हो एग्जाम देकर, और सभी जो है एक खुशी के साथ आकर जो है रिजल्ट अपना डिक्लेयर करें कि सर हमारा परफेक्टली गया, हमने इतना अचीव किया। वो बैंकर्स नॉलेज सेंटर ने जो है अचीव किया है। तो आइए एक और मोटिवेशनल लाइन हो जाए। बैंकर्स नॉलेज सेंटर ने जिन्होंने सीख ली उड़ान की, बैंकर्स नॉलेज सेंटर से जिन्होंने सीख ली उड़ान की, उन्होंने अपने दम पर लिख दिया सफलता का नया विधा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अचीव किया, चीज़ें की, और बैंकर्स नॉलेज सेंटर का नाम बढ़ाया। तो जो स्टूडेंट हैं जिनको अगर लगता है तो वो स्टूडेंट उससे एक बार डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ क्लासेस का कोई टाइम फिक्स नहीं था। रात में 2-2 3-3 बजे तक भी क्लासेस चली, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन आपका है पहला, है ना, कि आपकी केवाईसी क्या, ओवीडी क्या नहीं होती है। केवाईसी में ओवीडी क्या नहीं है, तो आपके ऑप्शन थे इस तरीके से, उसमें था पैन कार्ड। और ये क्वेश्चन जो है आपका, है ना, हर साल आया है ना। हर साल कैसे आया? आपका फर्स्ट जो पेपर हुआ था 26 में, है ना, 26 में भी ये पेपर आया है। उसमें राशन कार्ड था, है ना, और जो है सन 2024 में भी एक क्वेश्चन बना था कि इसमें से ओबीडी क्या नहीं है। वहां था इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। और एक और क्वेश्चन था इसमें कि अपना जो है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ओबीडी क्या है। तो ओबीडी जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होता है ना। ये 25 में भी बना था राशन कार्ड का, है ना। राशन कार्ड का जो है 25 और 26 में राशन कार्ड का जो है ना, ओबीडी क्या नहीं है। राशन कार्ड से जो है रिलेटेड 24-25 में आया था। मीन्स हर साल ये क्वेश्चन आता है आपका। अब दूसरा देखते हैं कि पीईपी, पीएपी जो होता है उसका पूछा गया था फुल फॉर्म या उसका मीन्स क्या होता है। तो है ना, पीपी होता है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। क्या होता है? पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। ये क्वेश्चन जो है 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक सन 2024 में और एक 22 से 23 में आया है ना। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हुए हैं। ऐसी जो है आपका हाई रिस्क का केवाईसी के मोस्टली क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा बने। तो हाई रिस्क का कस्टमर जो होता है
है ना, उसकी केवाईसी कब की जाती है? तो उसकी केवाईसी की जाती है 2 साल। और ये भी मोस्टली है, ये भी हर साल बनता है, कभी हाई का पूछ लेता है ना? हाई का पूछ लेता है, मीडियम का पूछ लेता है, लो का पूछ लेता है, तो ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करवाया। हाई का 2 साल है, मीडियम का 8 साल है और लो का जो है 10 साल है ना? आपका हाई का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसी देखिए एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है आपके सन 2026 के दूसरे पेपर में। तो उसमें ये पूछा गया था कि आपका जो केवाईसी के जो रिस्क कैटेगरी हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो अभी अपन ने डिस्कस की ना, रिस्क कैटेगरी कितनी 3 प्रकार की हैं, है ना? हाई, मीडियम, लो। तो 3 प्रकार की हैं, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, है ना दोस्तों? ऐसी है सी के वाई सी आर के थ्रू मैंने एक कुछ जो है टॉपिक करवाया था कि अपना जो है सी के वाई सी आर के थ्रू जो है डाटा जो है और किस में अपन करते हैं, तो वो आंसर था सरसाई, है ना? सरसाई में आपका डाटा जो है अपलोड या चीज़ें की जाती हैं, तो उसका आंसर ये है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर जो है चीज़ें करने को मिल जाएंगी, है ना? जो बच्चे लगे थे उनने तो इतिहास रख दिया, बैंकर्स नॉलेज सेंटर का नाम अलग ही रोशन कर दिया, है ना? एक था अपना ई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, है ना? उनको मीन्स रिकॉर्ड के लिए आप चढ़ाते हैं, चीज़ें करते हैं, है ना? सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के थ्रू जो है चढ़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो है मैनेजर पावर या चीज़ें होती हैं जो है ई सिग्नेचर के थ्रू, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के थ्रू वो पोर्टल में चढ़ते हैं, है ना? ज़्यादातर आपने चेक जो है उसमें देखा होगा कि मैनेजर के पास जो होती है डिजिटल सिग्नेचर वो होती है, वो लगाता है फिर पास करता है, तो वो वेरीफाई जो होता है किस एक्ट के थ्रू होता है, तो वो होता है आपका आईटी एक्ट सन 2004। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत वो था, है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो चीज़ें हैं मैंने ये चीज़ें हर टॉपिक में कवर कराई हैं, है ना? ऐसी देखिए इन ऑपरेटिव अकाउंट, ये हर बार क्वेश्चन मैंने बतलाया इन ऑपरेटिव अकाउंट कब होता है ना? ये इन ऑपरेटिव या डॉर्मेट और आपका मिसिंग कस्टमर डीफ, ये मोस्टली क्वेश्चन बस क्वेश्चन जो पॉइंट अप करवाए थे वो सीधे सीधे जो है एग्जाम में बने हैं। मैंने ये नहीं बोलता कि मैंने ये कराया वो कराया, मेरा मेन मकसद है आप स्टूडेंटों को जिन्होंने स्टडी की थी, है ना, उनसे जाकर पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए, तब आपको रियलाइज होगा कि इधर पे पढ़ाई का बेस क्या था। इधर फॉर्मेलिटीज नहीं हुई थी, दिल से पढ़ाया गया था और दिल से चीजें रिजल्ट भी वैसी हुई। चलिए अब इसके बाद डीफ का अकाउंट क्वेश्चन आ गया। डीफ अकाउंट कब होता है? डीफ अकाउंट बेसिकली जो है आपका 10 साल में होता है। देखिए अभी तक है ना केवाईसी का ही चल रहा है, केवाईसी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस थे ये, है ना? केवाईसी और इससे ऐसी हैं कि मीन्स मैंने टॉपिक वाइज जो है आपके सभी रखे हुए हैं, है ना? तो ये बैंकिंग अवेयरनेस और इस क्वेश्चन से तो केवाईसी जो होती है ना, केवाईसी के की एलिमेंट्स कितने हैं? तो मैंने सबको बतलाया था की एलिमेंट्स जो हैं 4 होते हैं, है ना? 4 होते हैं। पहला है आपका रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर और चौथा है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर जो था फिफ्थ का ऑल ऑफ दी अबव था, है ना? ये आंसर ऐसे बने थे और ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से कराए थे। अब देखिए स्मॉल अकाउंट, ये भी जो है मैंने केवाईसी के पार्ट में कराया था। इसमें से मोस्टली जो है 13 क्वेश्चन बने हैं आपके केवाईसी और एएमएल से। आप सोचिए सेकंड पेपर में, और ये क्वेश्चंस पेपर जो है सेकंड बहुत इजी फॉर्मेट था, है ना? फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो था इजी था, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया और जिन्होंने साथ स्टडी की थी उनको तो बहुत इजी लगा, है ना? जिन्होंने स्टडी नहीं की थी कहीं और से की थी उन्होंने जो है 50 60 65 बस
और फर्स्ट पेपर में भी 50-60 का ही रेशियो, लेकिन वहीं बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंट ने इतने मार्क्स अचीव किए, है ना। तो इसमें देखिए स्मॉल अकाउंट में जो है 1 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई, है ना। 1 फाइनेंशियल ईयर कितना है इसका स्मॉल अकाउंट का? तो आपका स्मॉल अकाउंट का मैंने डिस्कस किया था कि कभी भी जो है स्मॉल अकाउंट के दो और भी थे। विड्रॉल कितना है 10,000 तक है ना, और जो है 50,000 तक आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन 1 फाइनेंशियल ईयर का जो था 1 लाख रुपए, है ना। इसकी जो है लिमिट भी, थ्रेशोल्ड लिमिट भी बड़ी थी, वो भी मैंने कवर कराई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, बैंकर्स नॉलेज सेंटर का स्टूडेंट कहीं से पीछे ना रहे। ऐसी जो है ओटीपी बेस्ड जो अकाउंट होते हैं, है ना, उनका 1 फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना जो है रहना चाहिए। तो उसका अमाउंट था, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बनता है ओटीपी बेस्ड से जो है कभी भी जो है एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो था 1 लाख रुपए, है ना। और 1 फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख। तो यहाँ 1 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 लाख रुपए। अच्छा, माइनर का क्वेश्चन एक इसमें पूछ लिया गया, माइनर सेल्फ ऑपरेट कब करता है, कितनी एज के बाद? तो वो था 10 साल। और ये मोस्टली क्वेश्चन आए गए हैं बहुत बार। ये क्वेश्चन सन 2024 में 3-4 बार आ चुका है ना। अभी तक मैंने जो है 22 से एग्जाम देख रहा हूँ, 22 से 3-4 बार आ चुका है ना। और ऐसी जो है डीफ का भी आ चुका है, इनऑपरेटिव का तो बहुत बार आ चुका है, रिस्क कैटेगरी से आता ही है ना। सीटीआर एसटीआर से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो जो है एफआईएनडी को सीटीआर हुआ, एसटीआर हुआ, है ना। और एक और रहती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन, है ना। इनसे क्वेश्चन आता ही है कि किसको भेजी जाती है रिपोर्ट, या कितनी तारीख को भेजी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो एफआईएनडी को जो है कितने तक की रिपोर्ट भेजी जाती है कैश की, 10 लाख के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन ऊपर होता है तो उसकी रिपोर्ट एफआईएनडी को भेजी जाती है ना। अब आइए कुछ जो है आरबीआई ओम्बड्समैन के या जो कंप्लेंट रिजॉल्व के थे, उनके 2 क्वेश्चन इस साल बने थे, है ना। सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन बने थे। ये आपने जो है केवाईसी एमएल का पार्ट देखा, जिसमें 13 क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन आप देखिए, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे हैं, आपको पढ़ने में बहुत ईजी लगे कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, है ना। हर कोई ये चीज़ नहीं कराता, लेकिन आपको जो है एग्जाम का पेपर हार्डली कहीं से नहीं लगेगा जब ये आप क्लास देखेंगे। आरबीआई ओम्बड्समैन का जो है ना, टेन्योर पूछा गया था। तो टेन्योर जो होता है 3 से 5 साल तक होता है ना। इसमें जो है एक्यूरेट क्या पूछा गया था, मिनिमम मैक्सिमम ये नहीं बतलाया गया था। कई लोग कंफ्यूजन थे, मिनिमम पूछा गया मैक्सिमम पूछा गया, है ना। तो कई लोगों ने 5 जो है 3 साल करवाया, 3 साल मिनिमम होता है ना। 3 साल से 5 साल जो है आरबीआई का जो कार्यकाल होता है ओम्बड्समैन का, है ना, उसका कार्यकाल होता है। अच्छा, अब आरबीआई ओम्बड्समैन का जो मिनिमम अनुभव एक्सपीरियंस जो होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, है ना, बैंकिंग में कितना होना चाहिए कम से कम? तो इसमें जो है 7 साल, कितना 7 साल होना चाहिए। ओके, ऐसी जो है सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, सेविंग में जो है ऐसी जो है आपका एक क्वेश्चन जो ये चेक से बने है ना, चेक से बने हैं। तो चेक से रिलेटेड आरबीआई ओम्बड्समैन के 2 हैं, 13 क्वेश्चन आपके केवाईसी एमएल से हैं। अब चेक से 3 क्वेश्चन बने हैं, चेक से 3 क्वेश्चन देखें। चेक से रिलेटेड मीन्स, है ना, कोई अगर सेविंग अकाउंट में जो है इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण, है ना, जो है चेक जो है रिटर्न हो जाता है, चीज़ें हो जाती है, तो कितना चार्ज है, ये मैंने जो है पहले ही कवर कराया था। और ये क्वेश्चन बन गया दोबारा, है ना। ये क्वेश्चन शायद जो है 26 के फर्स्ट पेपर में भी आया था, और 1-2 बार आ भी चुका है 22 से अभी तक, है ना। तो 3 बार आ चुका है। और चौथा मीन्स आपका 12वां क्वेश्चन है कि आपका अगर कोई पेमेंट है, कस्टमर द्वारा अगर स्टॉप पेमेंट लगा दी जाती है
फिर भी पैसा जो है कट जाता है, तो बैंक कितने दिन में उसको जो है सेटल करेगा उस अमाउंट को आपके अकाउंट में। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था। तो ये है 2 वर्किंग डे, है ना, कि कब जो है बैंक को सेटल करना है। मीन्स ये बैंकिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आया मीन्स ये टॉपिक जो है, चीज़ें है ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके किसी भी टॉपिक में कवर नहीं होते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैंने कवर कराए थे। और जो टॉपिक में से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कवर कराए थे। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर पढ़ा दिया या बहुत डीपली पढ़ा दिया फिर बच्चे रोए सर मेरा तो अच्छा नहीं गया या 50-60। इस बार फोकस फुली था और सबका रिजल्ट देखकर मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई। सबकी जो मेरा एक मकसद था ना, किसी भी बच्चे के चेहरे पे अपसेट या नर्वस ना हो, खुश होकर जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करे, तो वो बैंकर्स नॉलेज सेंटर ने किया। ऐसी जो है अगर कोई चेक है ना, चेक है और 90 डे के ऊपर अगर हो जाता है ना, और क्लियर नहीं होता है, तो बैंक जो है कितना कंपनसेट करेगा। ये 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना आपका। तो इसका है एफडी का रेट और प्लस 2% है ना, ये जो है आपका करेगा। अब डीडी से रिलेटेड क्वेश्चन, डीडी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपका 26 में भी बना था, डीडी एफडी है ना, और नेफ्ट ये ऐसे करके था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, डीडी कैश में कितने बार बनती है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आपके आता है। तो डीडी जो आपका मैक्सिमम बन सकती है कैश में, वो आपकी बन सकती है 50,000 तक। इसका टर्म्स कंडीशन कैसे होते हैं, 20,000 तक जो है आप डीडी कैश में ले सकते हैं, कि तोड़वा सकते हैं, है ना। और 50,000 तक जो है डीडी कैश में बनवा सकते हैं। मीन्स आप जो है कैश देकर डीडी बना सकते हैं। और जो है 20,000 तक जो है कैश, जो आपकी डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, उसका कैश ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो, है ना, ये आपका आया हुआ है, चीजें हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीडी के 2 क्वेश्चन थे, मीन्स आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और है कि आपका अगर कोई डीडी डिमांड ड्राफ्ट अगर डुप्लीकेट इशू करवाता है, तो उसका जो है कितने टाइम में बैंक को देना है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराया था, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को निचोड़ निचोड़ के पिला गए। मीन्स एक बार करवा के फॉर्मेलिटीज नहीं, टॉपिक हुआ फिर रिवीजन करवाया, फिर जो है 3-4 बार रिवीजन हुआ है हर चीज का। तो बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से जो है दिमाग में वो हो गए थे। तो जो है आपका डुप्लीकेट जो डीडी है वो आपका 4 नाइट 15 दिन के अंदर आपका इशू होता है। देखिए अभी तक केवाईसी के 13 हो गए, ओम्बड्समैन के 2 क्वेश्चन आए थे, चेक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे, डीडी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए, है ना। अब आरटीआई से रिलेटेड जो है 26 के सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन बने हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई जो अगर कोई करता है और किसी की लाइफ से रिलेटेड होता है ना, तो कितने टाइम में जो है जवाब देना है डिपार्टमेंट को, तो वो था 48 घंटे, है ना। ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से कराया था, मेन टॉपिक ही कराया था, है ना। और दूसरा है आरटीआई के तहत अगर कोई जो है जानकारी लेता है, तो उसकी फीस कितनी होती है। तो उसकी फीस होती है 10 रुपये, है ना। और ये जो होता है कैश या डीडी के फॉर्मेट में जो है दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कराया था। एक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, है ना, 23वां क्वेश्चन है आपका। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जो है कंप्लेंट करता है, तो कितने तक की कंप्लेंट रिजॉल्व होती है, ऐसा था, है ना। तो उसमें जो है 50 लाख तक की जो न्यू आपका अभी अपडेशन हुआ है, चीजें हुई हैं, तो 0 से लेकर 50 लाख तक की कंप्लेंट जो है उसमें रिजॉल्व हो जाती है। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। ऐसे ही है आपका अब रिटेल से।
अब देखिए इतने आपने क्वेश्चन देख लिए अभी तक। केवाईसी से 13, 2 ओम्बड्समैन से, है ना, चेक से 3, डीडी से 2, आरटीआई से 2 और एक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। अब रिटेल से कितने क्वेश्चन आए आप यकीन नहीं मानेंगे। सन 2024 नहीं सॉरी 26 में जो है सेकंड पेपर में 19 क्वेश्चन आए रिटेल से। कितने? 19 क्वेश्चन आए। इसमें ज़्यादा टॉपिकों को कवर नहीं किया गया है, मोस्टली कुछ टॉपिक थे उन्हीं को पकड़ पकड़ के क्वेश्चन बनाए गए। लेकिन 26 में ऐसा नहीं है, 26 में थोड़ा मॉडरेट था, है ना, उसमें एक एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन या चीज़ें ली गई हैं। ऐसी है देखिए, कई जो है टीचर्स हुए या चीज़ें हुई, उन्होंने जो है बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने जो है पूरी क्लासेस जो है करवाने के बाद जो अब कोई अगर सर्कुलर नहीं भी पढ़ता है ना, तो मैंने 6 महीने के जो सर्कुलर्स थे उनकी क्लास पूरी प्रॉपरली करवाई थी, क्या क्या अपडेट हो गए, क्या क्या चीज़ें और आपको करना है, क्योंकि वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के थे और उतना सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम में जाता ही है ना। ऐसा नहीं है कि अपडेट हो गया तो बच्चों को जो है पुराना पढ़ा दिया, वो चीज़ नहीं। अपडेट हुआ है उसको अपडेट वाली क्लास में कवर करा दिया और वो क्वेश्चंस आए हैं। कई लोगों ने 50 लाख करा दिया था, जो कि गलत है। बच्चों लोगों का 1 मार्क्स जो है गलत गया। तो ऐसे ही था। प्लॉट जो रहता है ना, प्लॉट खरीदने के परचेस करने के लिए जो है लोन कितना बैंक दे सकता है मैक्सिमम, तो वो है 1 करोड़ रुपए। इसकी लिमिट बढ़ गई 1 करोड़ रुपए। लेकिन कई लोगों ने 50 करवाया है, क्योंकि अपडेट सर्कुलर है। अगर किसी टीचर को अगर इसका जो चीज़ें चाहिए तो बतला दीजिएगा, मैं अपडेट सर्कुलर शेयर कर दूंगा। अब डीजी सूर्य घर स्कीम, ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार आ चुका है ना। आपका 25 में भी आया, 26 में भी आया फर्स्ट पेपर में, और 26 के सेकंड पेपर में भी आया। मीन सूर्य घर स्कीम में जो आपका सोलर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका आया है। इसमें एज क्राइटेरिया पूछा गया था मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम या जो है एज क्राइटेरिया क्या है ऐसा। तो जो एज क्राइटेरिया 18 से 75 रहता है। कितना? 18 से 75। इसमें जो है जो 26 का फर्स्ट पेपर था उसमें शायद सिविल का पूछा गया था ना, और 25 में भी डीजी सूर्य घर का स्कीम का पूछा गया था। मीन्स मोस्टली है ना। और इसमें जो है एक और था आपका कि पीएनबी ग्रीन कार जो होती है ना, ग्रीन कार के लिए जो होती है उसका रीपेमेंट कितना होना चाहिए। तो रीपेमेंट जो है आपका 120 मंथ होना चाहिए। पीएनबी पावर राइट स्कीम किसके लिए होती है? तो ये होती है आपका वुमेन के लिए। ये जो है वुमेन से रिलेटेड एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे, एक आध क्वेश्चन बनता ही है इसका। ऐसी जो है आपका कि आपका पीएनबी सारथी लोन में जो है नो मिनिमम इनकम, मीन्स कोई इनकम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जो है कंडीशन होती है, अगर आप जो है कोई सिक्योरिटी मीन टर्म डिपॉजिट जो है आप 110% अगर रख देते हैं, तो उसमें जो है आपके कोई उसकी इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बो लोन पर ब्याज दर पर कितनी % छूट होती है? कॉम्बो लोन में जो है कार के लिए, इस एग्जांपल जो है कार के लिए पूछा गया था ये, है ना। कॉम्बो लोन में कितने इसमें कार नहीं है मेंशन, कार के लिए लोन पूछा गया था। तो कार में जो है आपका कॉम्बो लोन में 2.0 जो है ना, आपकी कंसेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब देखिए पीएनबी एजुकेशन लोन से जो है इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले है ना। एजुकेशन लोन से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो आइए जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें देखिए एजुकेशन लोन पर एनुअल कितना सेंक्शन कर सकते हैं। तो वो है आपका 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए है। ऐसी पीएनबी सरस्वती जो लोन होता है उसमें अनफ्रंट जो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है वो कितनी होती है? तो वो होती है निल, कोई नहीं ली जाती है ना, निल।
जीरो ली जाती है। ऐसी है पीएनबी उड़ान, ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है उड़ान से रिलेटेड, तो कभी एब्रोड का पूछ लेता है कहाँ से है रिलेटेड। इस बार उसने कंट्री दे दी है ना, कंट्री दे दी। तो एब्रोड में पढ़ने का है, तो एब्रोड में क्या आता है, लंदन भी आता है ना, लंदन भी आता है, यूएस भी आता है और अदर कंट्री भी आती है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। ओके। ऐसी पीएनबी कौशल एजुकेशन लोन के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो अधिकतम ऋण राशि कितनी है, तो वो है आपकी 7.5 लाख रुपए। कितनी है, 7.5 लाख रुपए। एक क्वेश्चन था जो मैंने कवर नहीं कराया है ना, जो आपके अभी तक क्वेश्चन देखे हैं आपने वो सभी मैंने कवर कराया था। ये क्वेश्चन टॉपिक मैंने कवर नहीं कराया था। जो मेरे इस साल के 2 क्वेश्चन थे ना, उसमें एक क्वेश्चन ये है, पढ़ो प्रदेश योजना के तहत सब्सिडी कितनी आती है। देखिए मेरा सीधा सा फंडा, जो चीज़ नहीं कवर कराई है वो चीज़ जो है बिना डरे बतलाओ। तो ये टॉपिक मैंने नहीं कवर कराया था और ये गवर्नमेंट स्कीम या चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये चीज़ मैंने नहीं कवर कराई थी। तो पढ़ो प्रदेश स्कीम में जो है मैक्सिमम लोन जो एलिजिबल इंटरेस्ट सब्सिडी होती है ना, कितने तक में होती है, तो वो आपका 20 लाख रुपए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कवर कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। 98 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने हैं, जो मैंने पढ़ाए थे उससे। बाकी जो 2 क्वेश्चन नहीं आए थे वो भी आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, पीएनबी माय प्रॉपर्टी लोन जो होता है एक तरीके से बेसिकली है ना, वो किस लिए होता है? तो ऑप्शन है अटकलों के लिए, मीन्स है ना, या शेयर निवेश के लिए, या वेद उद्देश्य के लिए, या जुआ खेलने के लिए। तो पीएनबी माय प्रॉपर्टी लोन जो होता है वेद उद्देश्य के लिए, मीन्स फॉर लेजिमेंट प्रोसेस, लेजिमेंट। अच्छा, ऐसी जो है आपका पीएनबी सूर्य घर स्कीम का डबल बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन जो है, दूसरा और आया है। पीएनबी सूर्य घर स्कीम में जो है कितने किलोवाट तक जो लोन सेंक्शन हो सकता है, तो वो है 10 किलोवाट। इसका बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक या चीज़ें कवर कराई थी मैंने, है ना। ऐसी जो है पीएनबी डिजिटल लोन के लिए जो है अगर कोई लेता है तो कौन एलिजिबल होगा, तो स्टाफ अगर होगा तो पब्लिक स्कीम में होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके आया था। ऐसी है आपका, अगर कोई एजुकेशन लोन है ना, सॉरी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है और मैं रिपीटेड भी करवा चुका हूँ कि रिवर्स मॉर्गेज का जो है पॉपुलर नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है, तो वो है पीएनबी बागवान। आज जब भी मैंने टॉपिक कवर कराया ये मोस्टली आपको कवर कराया और ये क्वेश्चन आ गया है। ऐसी है पीएनबी एजुकेशन लोन जो है 1.5 लाख तक, अगर 1.5 लाख के स्वीकृति के पास होता है और अगर उसके ऊपर का चाहिए तो कौन करता है, CHACC सर्कल हेड अथॉरिटी जो होती है वो करती है ना। अब आपने अभी तक 16 क्वेश्चन देख लिए हैं, 3 क्वेश्चन और देखिए रिटेल के। 19 क्वेश्चन है टोटल रिटेल के, आपके लोन से रिलेटेड 19 क्वेश्चन है। ऐसी है जो है कार का था, है ना। ये कार का क्वेश्चन बना था, ये बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था कि आपका जो है अगर कोई न्यू कार होती है ना, न्यू कार होती है आप ले सकते हैं। ओल्ड कार में जो है 3 ईयर तक है, 3 ईयर तक है, लेकिन एक टर्म्स कंडीशन है, आपने नई कार ली है, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था। नई कार ली है ना, नई कार ली है और जो है आप अगर 3 मंथ तक, है ना, 3 मंथ तक अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जो है लोन लिया हुआ है, चीज़ें ली गई हैं, है ना, और जो है अब मुझे ज़रूरत नहीं है, 3 मंथ तक आप जो है 3 मंथ तक की इनवॉइस है, तो इसको जो है आप क्या करवा सकते हैं, रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या था, रीइंबर्समेंट। ओके, 3 मंथ की इनवॉइस के अकॉर्डिंग।
ओके, ये क्वेश्चन आपका बन गया था। PMAY के 2 क्वेश्चन इस बार बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है EWS, MIG, LIG सबके लिए होता है, तो आंसर क्या है MIG। PNB जो है, नहीं सॉरी, PMAY 2.0 के तहत लोन में अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैंने टॉपिक जो है चीज़ें कवर कराई थी, तो उसमें जो है 180 दिन मीन्स हर कुछ ही नहीं कराया, जो इम्पोर्टेंट था चीज़ें थी वो कराया। अब जो है आपका क्लेम सेटलमेंट और इससे रिलेटेड जो है एक टॉपिक था, है ना, कि आपका जो है क्लेम सेटलमेंट या चीज़ें होती हैं, है ना, तो उसमें जो है नोटरी या जो भी प्रावधान होते हैं, यूजेस होते हैं, तो कितने अमाउंट तक जो है आपका स्टाम्प या नोटरी की ज़रूरत होती है। स्टाम्प तो आपको 5,000 तक लगाना है, नोटरीज हुई, है ना, डिसीज केस हुआ तो उसमें जो है 50,000 रुपये तक जो है आपको चीज़ें करनी होती हैं, है ना। फिर उसके ऊपर हाई लेवल या चीज़ें होती हैं। ये टॉपिक मैंने जो है आपके जब कवर होने थे, है ना, सेटलमेंट और इससे रिलेटेड था, तब मैंने कवर कराया था। अच्छा, PNB में रीफाइनेंस एजुकेशन के लिए जो है ना, रीफाइनेंसिंग एजुकेशन के लिए एक MOU साइन किया गया था 3/6/26 को, है ना, किसके साथ किया गया था, तो वो है आपका NHFDC। अब रेविडेंस से कुछ क्वेश्चंस बने हैं, है ना। रेविडेंस से आपके इस जो है 26 के दूसरे पेपर में 3 क्वेश्चन बने हैं। तो कौन कौन से बने हैं देखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन बना है कि अगर कोई नोट होता है, अगर कोई म्यूचुलेटेड नोट है ना, और जो है 5 पीस के ऊपर है चीज़ें हैं, तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, किस एक्ट के थ्रू आता है, तो NNR जो सन 2019 होती है उसके थ्रू जो है ये पॉलिसीज चलती है। अब जो है एक और क्वेश्चन था, मैंने बहुत जो है चीज़ें कवर कराई थी। अगर RBI को ही जो है कैश भेजा जाता है चेस्ट द्वारा, और जैसे सॉइल नोट भेजे गए, सॉइल नोट में अगर जो है म्यूचुलेटेड निकलते हैं तो 50 रुपये पर पीस पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर सॉइल नोट अगर भेजे गए हैं उसमें अगर शॉर्टेज हो जाता है, मीन्स उसमें कमी हो जाती है, नोट कम निकलते हैं, तो 100 रुपये पर पीस है। ये क्वेश्चन कवर कराया था और ये चीज़ आ भी गई। तो इसमें क्या था, आपका म्यूचुलेटेड नोट से रिलेटेड था, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि आपका जो है जो है म्यूचुलेटेड हो गया, इसके बाद जो है आपका रेरा या जो आपका होता है ना, रेरा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कवर कराया था कि इसरो या रेरा में जो है रेविडेंस कितने तक अलाउड रहता है, ये क्वेश्चन नहीं कवर कराया था। तो ये जो है इसरो अकाउंट में वो है 70%। ये टॉपिक में मैंने 2 क्वेश्चन आपको बोले थे, ये 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कवर कराए, है ना। 3 म्यूचुअल जो है एविडेंस के देख लिए। अब बैंक प्रोडक्ट के देखिए, बैंक प्रोडक्ट के ढेर है, ढेर मीन्स आप देखेंगे बैंक प्रोडक्ट के 15 और 5 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन जो हैं आपके सन 2026 के सेकंड पेपर में 20 क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए PNB जो सैलरी अकाउंट होता है ना, उसमें जो है न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये हर टॉपिक में मैंने अच्छे से कवर कराया था, आपके सैलरी वेरिएंट था उसमें, है ना। ऐसी PAI का पूछा गया कि आपका जो है PAI कितना होना चाहिए एलाइट और ग्रांट का, तो वो है 50 लाख रुपए। और PNB जनरल जो सेविंग स्कीम होती है उसमें उन्नति में जो है आपकी डेबिट एंट्री, नहीं सॉरी, इसमें जो है PNB राइस का पूछा गया था। PNB राइस स्कीम जो है, PNB राइस से अगर जो है जनरल उन्नति में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो कितनी एज के बाद कर दिया जाता है, 38
एज के बाद, है ना। ये क्वेश्चन एक और बना था इसमें कि जो है इसका एज क्राइटेरिया कितना है, तो वो रहता है 18 से 28, और ये मोस्टली था, और ये 26 में फर्स्ट पेपर में आया था, है ना। और इसको कन्वर्ट कितने में कर दिया जाता है जनरल में, तो ये कर दिया जाता है 30 के बाद। ये क्वेश्चन टॉपिक मैंने कवर कराया था, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ऐसी जो है पीएनबी ट्विन जो वेरिएंट होते हैं, है ना, ट्विन वेरिएंट है, तो उसमें लॉकर में डिस्काउंट कितना होता है, तो उसके लॉकर में जो है 50% तक डिस्काउंट होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अटेंड करने को मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा और क्वेश्चन पेपर को देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है बैंकर्स नॉलेज सेंटर ने जो आपके साथ रखा है वो सही चीज़ें आपको कितने अचीव होती है ना। अच्छा, मुझे ये बतला, एक क्वेश्चन ऐसा बना था कि सेविंग अकाउंट किसके नाम पर नहीं खोला जा सकता है। इसका एक ही क्वेश्चन ऐसे बने थे कि सन 2026 में भी एक क्वेश्चन था कि किसके नाम पर जो है खोला जा सकता, खोल नहीं सकते, तो उसमें भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, इसमें भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ओके, वो क्वेश्चंस पेपर भी देखिएगा, उसमें भी एक अलग ही लेवल है। ऐसी कंपनी खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होता है, तो वो है आपका सभी कंपनी में आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है। ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कराया था, है ना, कंपनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मोरडम एंड आर्टिकल ऑफ अ सोसाइटी या बोर्ड रिलेशंस, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। अब देखिए दूसरा है पार्टनरशिप फर्म में। ये क्वेश्चन आपका जो है 26 में फर्स्ट पेपर में भी आया है, सेकंड पेपर में भी आया है कि आपका पार्टनरशिप फर्म में कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए ओनरशिप के लिए, तो वो 10% होना चाहिए। ऐसी जो है आपका अगर कोई जो स्टूडेंट होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था, चीज़ें कवर कराई टॉपिक को कि किस किस से परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई फॉरेन से अगर आता है तो, है ना। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर कराई थी। आपका एनआरओ एनआरई अकाउंट हुआ था स्टूडेंट बेस का, मैंने उसमें डिस्कस किया था टॉपिक का, तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, चीज़ें लगती हैं, तो उसमें ये चीज़ कवर कराई थी। अगर कोई जो है फॉरेन का स्टूडेंट है, तो ऐसा कौन है जिसको आरबीआई से परमिट लेनी पड़ेगी, फिर जाके जो है उसका अकाउंट या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो है आपका पाकिस्तान। किससे? पाकिस्तान, क्योंकि रिस्क होता है ना, आप फंडिंग वंडिंग करके गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं चीज़ें, तो ये चीज़ों के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके, और ये फिर से रिपीटेड हुआ है कि किस खाते में जो है ब्याज नहीं मिलता है, तो वो है करेंट अकाउंट। कौन से? आपके करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। ऐसी जो है आपका पीएनबी उन्नति में जो है आपका, है ना, हाफ ईयरली क्वेश्चन पूछा है, हाफ ईयरली एंट्रीज 26 में भी आपका ये क्वेश्चन आया है ना, और 26 के फर्स्ट पेपर में और 26 के सेकंड पेपर में, तो 40 एंट्री डेबिट्स की होती है, लेकिन इसका ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो ईयरली वाइज का है, तो ईयरली में कितनी है? 50 है। कितनी है ईयरली वाइज? 50 है, लेकिन इधर पे पूछा हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में है 40। ओके, पीएनबी रक्षक प्लस के तहत कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, ये जो है इसलिए पूछा गया था और ये अच्छे तरीके से कवर कराया था। तो उसमें रक्षक भी होता है ना, पुलिस रक्षक होता है, अग्नि रक्षक होता है, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। और ऐसे ही जो है आपका एक और क्वेश्चन एग्जाम में बना था 26 में कि आप जो है कितने तक नगद जमा और निकासी कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो 26 के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में सिमिलर आ गया है ना। अब जो है ये क्वेश्चन जो है 25 में भी एक था, है ना, आपका एक था कि जो हाउसिंग लोन होता है उसमें जो वेव ऑफ कर दिए गए हैं,
है ना, जो इंटरनली जो चार्जेस लिए जाते हैं उनको वेव ऑफ कर दिया गया। ये क्वेश्चन 25 में बना था। 26 में भी आपका जो है यही रिपीटेड हुआ था, 26 के फर्स्ट में, है ना, और सेकंड में भी ये एमएबी कब जो है आपकी हटा दी गई है। तो सेविंग अकाउंट का एक साथ 25 से आपकी एमएबी हटा दी गई है। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है सेविंग इंटरेस्ट में ब्याज जो है किस आधार पे गणना होती है, तो इसमें डेली बेसिस पे होती है। इसमें जो है एक आपका एफडी से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले ईयर बना था वो इस साल भी शायद आया था ना, आपका एफडी का जो है क्वेश्चन बना था। अब एफडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये तो आपके हो गए सब, है ना, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। अब एफडी से रिलेटेड देखिए, एफडी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बने 26 के दूसरे पेपर में, 4 क्वेश्चन बने, है ना। तो पहला है जो टैक्स शील्ड एफडी होती है, ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही रटाया हुआ था अच्छे से। तो 5 साल जो रहती है उसका, हाँ, लॉक इन पीरियड जो होता है 5 साल रहता है। और सच जो है पीएनबी स्वच्छ जमा योजना, है ना, का नाम दूसरा क्या है, तो इसको है कल्पनिधि प्लस। इसको जो है फ्लैक्सी आरडी भी कहा जाता है। मैंने बतलाया था आरडी का जो है कल्पनिधि है ना, फ्लैक्सी आरडी का जो है कल्पनिधि प्लस है। और जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीएनबी स्वच्छ जमा। तो आंसर क्या है इसका, पीएनबी स्वच्छ जमा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, चीजें बनी है। एनआरओ एनआरई जब मैंने आपको बतलाया था उसमें टर्म डिपॉजिट जो है पूछा गया है, तो टर्म डिपॉजिट जो है आपका कितना होता है ना, 10 साल होता है। ये आपका 25 में भी क्वेश्चन बना है, नहीं 26 में भी बना है ना। तो उसमें 10 और पूछा गया है मैक्सिमम, तो 10 ईयर है, मिनिमम 1 ईयर है। ओके, और इसमें एक और क्वेश्चन है, अनुपम टर्म डिपॉजिट अकाउंट किसका नहीं खोला जा सकता। तो अनुपम टर्म डिपॉजिट जो है माइनर का नहीं खोला जा सकता। मैंने टॉपिक कवर कराया था अनुपम टर्म डिपॉजिट, तो उसमें बतलाया था कि आपका जो है इलिटरेट पर्सन होता है ना, या ब्लाइंड पर्सन होता है या माइनर होता है, इनका जो है अनुपम टर्म डिपॉजिट नहीं खोला जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन है माइनर वो सही है। अब एक जो है अदर टॉपिक मीन्स बैंक के ये प्रोडक्ट से रिलेटेड था कि पीएनबी में जो अगर कोई भुगतान करता है तो उसके साउंड बॉक्स को क्या नाम है। तो अपन ने अच्छे तरीके से कवर किया था कि जो चार्जेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, इसकी कितना क्या बैंक लेता है, चीज़ें लेती है, तो इसको बोला क्या जाता है, ईश्वर। क्या बोला जाता है, ईश्वर। ओके, अब जो है कंपनसेट और जो आपके चीज़ें होती हैं, है ना, बैंक अपनी कंप्लेंट कब रिजॉल्व करता है, कंपनसेट, तो उससे 3 क्वेश्चन बने हैं आपके। तो वो क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राहक शिकायत निवारण नीति जो होती है ना, उसके अगर प्रोसेस करते हैं रिडल्सर कंप्लेंट कितनी तारीख कितने दिन में करनी है, तो वो है 15 दिन के अंदर करनी है। और अगर जो है जांच पड़ताल का जाता है तो उसमें जो है 30 डेज हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 दिन, है ना। और जो है किसी कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है ना, रिसिप्ट दे दी जाती है, तो उसमें जो है आपको कितनी समय में जो है जवाब या रिप्लाई देना है या रिजॉल्व करना है, तो वो है 3 वर्किंग डे। अगर किसी ने रिसिप्ट ले ली है, चीज़ें ले ली है, तो उस टाइम जो है चीज़ें, है ना, वैसे नॉर्मल देके जाता है और विदाउट जो है रिसीविंग लेके जाता है, तो उसमें 15 डे है। अगर किसी ने रिसिप्ट ले ली तो उसमें चीज़ें आपको करनी है बैंक लेवल पे जो है ना। अगर जो है कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं,
तो बैंक का जो है चीज़ें नहीं होंगी। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था कि जो है ज़ीरो लायबिलिटी कब होती है, चीज़ें कब होती हैं, कितने तक कंपनसेट होता है, हर स्टेज का अलग-अलग बतलाया था ना। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन इस बार थोड़ा ट्रिकी तरीके से घुमा के पूछा गया था। मीन्स इसको केस स्टडी फॉर्मेट या हार्डली तरीके से समझ लीजिए कि फ्रॉड को, लेन-देन को रोकने के लिए किसकी ज़िम्मेदारी होती है, चीज़ें होती हैं, है ना? या जो ज़ीरो लायबिलिटी होती है, तो ना तो ग्राहक की गलती हो, ना कि बैंक की गलती हो। नेदर कस्टमर फॉल्ट नॉर बैंक फॉल्ट। तो क्या होगा इसका? आपका आंसर ये होगा, है ना? अब कुछ क्वेश्चन जो है एटीएम कार्ड से रिलेटेड थे। एटीएम कार्ड से रिलेटेड थे, तो वो देखते हैं। 5 क्वेश्चन हैं आपके एटीएम कार्ड के, जो कार्ड से रिलेटेड है ना? जैसे पीएनबी रुपए एनसीएमसी कार्ड जो होता है ना? उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका जो एक टैग लाइन दी गई है, तो उसका क्या टैग लाइन दी गई है? वन नेशन वन कार्ड। क्या दी गई है? वन नेशन वन कार्ड। और जो है अगर कोई जो एटीएम की ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है और वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता है ना? भुगतान नहीं करता है, तो इसमें केस से रिलेटेड था T+5 डे के बाद नहीं करता तो कितनी बैंक को चार्जेस देना होगा। तो इसमें मैंने अच्छी तरीके से कवर कराया था। 100 रुपये चार्जेस पर डे हो जाता है ना? पीएनबी उपहार कार्ड सब बच्चों का डाउट था, है ना? बेसिकली क्यों? क्योंकि कई टीचर्स ने इसको 100 रुपये करा दिया, लेकिन एक सर्कुलर आया था, है ना? न्यू सर्कुलर में डेबिट कार्ड का अगर कोई टीचर्स को या स्टूडेंट को लगे तो मुझसे ज़रूर शेयर जो है ले लीजिएगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ कि उसमें जो है चार्जेस जो है आपके कुछ जैसे सर्विस चार्जेस हुए, कुछ चीज़ें हुई, वो पूरी अपडेट हुई थी। वो सर्कुलर्स जो है, सर्कुलर्स की क्लास में मैंने ये चीज़ कवर कराई थी, तो बच्चों ने अच्छी तरीके से कवर की। मीन्स उसमें जो है आपका एमसी हुआ, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हुआ, है ना? लिमिट्स हुई आपकी, पोस्ट कैश विड्रॉल सब इनहेंस्ड हुई थी, चीज़ें इनहेंस्ड हुई थी। तो अगर किसी को चाहिए तो उस टाइम जो है चीज़ें हुई थी, लेकिन कई टीचर्स ने गलत पढ़ाया है, तो अपनी गलती छुपाने के लिए, है ना, चीज़ें जो है बच्चों को वही गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्कुलर चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो प्रूफ में जो है चीज़ें दे सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, है ना? अपनी गलती छुपाने के लिए गलती डायरेक्शन नहीं देनी है ना? जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो। एक मार्क्स तो गया उनका, लेकिन आगे जो है और कंफ्यूज होकर बेचारे वो हो रहे हैं, है ना? जितने बैंकर्स नॉलेज सेंटर से थे उनको तो अपडेटेड मिला है, तो उनको दिक्कत नहीं है। 50 ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन था। एटीएम रिस्पॉन्स कोच से जो है 25 में 2 क्वेश्चन थे, 24 में 2 क्वेश्चन थे, 25 में 2 क्वेश्चन थे, है ना? 26 में 1 क्वेश्चन आया था अभी, और इसमें भी एक ही क्वेश्चन। मीन्स लिमिट जो है घटती जा रही है अब, है ना? तो इसमें जो है एक क्वेश्चन कैसा था आपका कि आपका एटीएम कोड में अगर कोई रिस्पॉन्स कोड हो जाता है लिमिट एक्सेट का, तो मैंने 10 या 15 क्वेश्चन कराए थे एटीएम एरर के, उसमें से ये भी था। मीन 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं एटीएम एरर का, और एक आध 2 क्वेश्चन जो आने होते हैं उसी के अराउंड आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल अगर यूज़ करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, ये अच्छी तरीके से कवर कराया था। तो ये जो होता है वीज़ा सिग्नेचर, कौन सा होता है? वीज़ा सिग्नेचर होता है। अब ये जो है मेनू ऑप्शन है आपके, ये 5 हो गए हैं एटीएम मिरर के। आपके टोटली जो हो गए कितने, 75 क्वेश्चन हो गए, है ना? अब जो है एटीएम मिरर के क्वेश्चन देख लेते हैं। एटीएम मिरर का जो क्वेश्चन है आपका, अगर जो डीडी होती है ना, डीडी लॉस हो जाए तो क्या मेनू ऑप्शन होगा? तो उसका ये क्वेश्चन जो है सीबीएस मेनू को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें से जो पूरे क्वेश्चन बने हैं आप जो है चेक कर सकते हैं चीज़ें, है ना?
क्योंकि चीज़ें होती हैं तो बहुत अलग ही चीज़ें थी, है ना। थोड़ी क्वेश्चनों को ट्रिकी तरीके से घुमाया गया था। मैं तो इधर इजी वे कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो है 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडरेट टू हार्ड आपके डिज़ाइन किए गए थे। ऐसी जो है आरटीएस अगर बल्क में अगर कोई करता है तो उसका सीबीएस मेन्यू का विकल्प क्या है, तो उसका HNRTPLK। ओके। ऐसी जो है आपका अगर कोई जो है टीडीएस रिफंड के लिए अगर मेन्यू ऑप्शन चलाता है तो क्या होगा, सॉरी, टीडीएस रिफंड का जो है क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। वो क्वेश्चन आया था टीडीएस रिफंड का, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, चीज़ें आपके काम आएंगी बहुत। टीडीएस रिफंड का जो है क्वेश्चन मिस है इसमें, तो वो क्वेश्चन है टीडीएस रिफंड का होता है HRFTDS। ओके। ऐसे जो है आपका डीएमएस जो कंट्रोल होता है ना, उसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए क्या मेनू ऑप्शन है, तो उसकी मेनू ऑप्शन है आपका CTRPCH। आपने टीडीएस रिफंड का लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, ये आपके स्लाइड में ज़रूर मिल जाएगा, और क्वेश्चन जो अपलोड होंगे उसमें भी शायद जो है चीज़ें हो जाए, है ना। तो इसके बाद जो है अनफ्रंट जो फीस होती है, हाँ, जो नहीं सॉरी, अपग्रेडेशन ऑफ नॉन केवाईसी जो होता है, उसमें अगर फुली केवाईसी करनी है, नॉन फेस टू फेस कस्टमर अकाउंट होता है, उसकी फुली केवाईसी अपग्रेड करनी है, तो क्या मेनू ऑप्शन होगा। टीडीएस रिफंड का शायद नीचे दे दिया गया है ना, टीडीएस रिफंड का सॉरी नीचे आ गया है ना। डीएमएस रिपोर्ट का भी जो है अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन का है क्या, हाँ, अपग्रेड करने का मैंने ऑप्शन क्या है, तो वो है आपका BKYCCACT। ऐसी जो है आउट ऑफ स्टेशन जो है आपके अगर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो कौन सा विकल्प जो है चीज़ें होंगी, तो उसका है HOICM। क्या है HOICM। और पी फिक्स्ड रेट अप टू कितना होता है जो है मेनू ऑप्शन है, अगर कोई जो है पीएनबी के प्रीफिक्स ब्याज दर अगर जो है फिक्स कर दिया जाए, चीज़ें कर दी जाए, तो उसका क्या है आपका रेट अपडेट, है ना। जो है PREUPD। ओके। ऐसी जो है एक क्वेश्चन और था कि आपका जो है स्ट्रेलिंग सॉल्विंग सर्टिफिकेट के लिए जो है कौन सा मेनू ऑप्शन चलेगा, SOLB। क्या चलेगा, SOLB, है ना। अब जो है ASBA का जो है आपका पूछा गया था, ASBA का क्या है, तो ASBA का है ASBASBSB। ये शायद मुझे मिस्टेक लग रही है, अगर गड़बड़ी हो तो बतलाना ज़रूर दोस्तों, है ना। लिमिट फ्री लुकअप का जो फार्मूला है वो क्या है, STLT। क्या है, STLT। तो ये आपके हो गए आपके कितने 85 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में आपके जो है देखिए क्वेश्चंस आपके इस तरीके से हैं, बच्चों ने जो बतलाए हैं मुझे कि आपका सिनोनियम पूछा गया था, नियर का जो होता है ना, क्या हो सॉरी, राइट का क्या होता है, तो राइट का आपका जो है क्या है, सिनोनियम करेक्ट, है ना, क्या है करेक्ट। और सन 2026 के फर्स्ट पेपर में इंटोनियम पूछा गया, इसमें सिनोनियम पूछा गया, है ना। और जो जो टॉपिक मैंने कवर कराए हैं वो सभी पूछे गए। और दूसरा है टॉल्क, इसका सिनोनियम पूछा गया, तो इसका टॉल्क का होता है स्पीक। क्या होता है, स्पीक होता है। ऐसी जो है असिस्ट का पूछा गया, असिस्ट का क्या होता है ना,
सिनोनियम वर्ड जो है असिस्ट का होता है सपोर्ट। जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं उन लोगों के लिए थैंक्स, और आप लोगों के लिए इसलिए पूरे 100 मार्क्स का विथ इंग्लिश जो है आपको साथ रखा गया है। और अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स के थे कि द रेन ऑफ एक्सलेंट दिस टाइम द लेक्स हैज शेड टू, क्या थी? ओवरफ्लो थी। क्या थी? ओवरफ्लो इसका आंसर। ये आपका जो है एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है ना, सेंटेंस के फॉर्म में था। ये इंग्लिश का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। और ये जो है सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है। सन 2026 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें विद सॉल्यूशन चीज़ें हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। ऐसे ही कुछ ग्रामर से रिलेटेड था, है ना। क्वेश्चन था एक आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट डू यू वांट टू क्लोज, तो इसका था विच, है ना, विच आंसर था। और इसमें जो है आपका विच क्यों आएगा, चीज़ें आएंगी, व्हाट क्यों नहीं आएगा, ये पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया गया। एक और फिल इन द ब्लैंक्स था आपका, है ना, नियर करके था, द पोस्ट ऑफिस नियर, तो स्कूल या कॉलेज वैसा था, है ना। तो क्या था इसका? नियर, है ना। ये क्वेश्चन आपके बने हैं पूरे परफेक्टली, आपने जो क्वेश्चन दिए हैं उसी के अराउंडिंग जो है सॉल्यूशन भी आपके चीज़ें दी गई हैं। मीन्स आप लोगों की हेल्प और चीज़ों से आगे चीज़ें हो पाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। ऐसी जो है एरर के कुछ क्वेश्चन थे, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। एरर के क्वेश्चंस हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। एरर के बाद जो है 5 क्वेश्चन जो है रीअरेंज स्टेटमेंट के दिए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए रीअरेंज के आपके इधर से स्टार्ट है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है ना, ये मीन्स सिमिलर नहीं है ना। रीअरेंज के जो क्वेश्चंस है आइडिया तो नहीं दिया गया है कि कैसे थे, लेकिन मैंने जो है एक आपको चीज़ पता चले कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और सिमिलर बेस है, बेस यही है, क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, इनको सॉल्व भी ऐसे ही करना है, ये चीज़ें है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन के साथ आपको जो है टॉपिक दिया गया है, देखिए पूरी कहानी है, एक्सप्लेन जो है आपको दिया गया है। आप जब सॉल्व करने जाएंगे उसका आंसर देखेंगे तो आप जो है इजली तरीके से कर सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करना है, किस फॉर्मेट में होगा, इसी तरीके से आया था, है ना। इसका आंसर ये सही है ना। मीन्स क्वेश्चन आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो है पूरे परफेक्टली मिले हैं, और बैंकर्स नॉलेज सेंटर हर बार थोड़ा लेट ही सही लेकिन परफेक्टली लाता है ना, चीज़ें परफेक्टली लाता है, चीज़ें आपके हों। तो सेकंड जो है आपका ये है, थर्ड भी आपका रीअरेंज ये है, उसका सॉल्यूशन ये है पूरा। फोर्थ आपका जो है ये है ना, इसमें जो है आपका ये है पूरा। फिफ्थ क्वेश्चन का भी रीअरेंज ये है, और इसका आंसर ये है। आप जो है अभी इसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल मिलेगा उसमें जो है ये ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। सभी बच्चों के जो डाउट हैं, चीज़ें हैं, और उनको जो है लगता है कि सर इस बार मेरिट कितने की जाएगी। तो इस बार 2 पेपर हुए हैं, 26 का फर्स्ट पेपर और 26 का सेकंड पेपर। तो एक बात बतलाना चाहता हूँ बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंटों की, कि 26 के फर्स्ट पेपर में जो अचीव किए हैं सभी बच्चों ने अच्छा मार्क्स, वो 75 से जो है 95 तक गए हैं, है ना। और सेकंड में जो है 85 से लेकर 80 से लेकर 95 तक गए। वहीं अदर देन स्टूडेंट बीकेसी के हैं ये, है ना। बीकेसी इसका मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आपको सभी का पता होना चाहिए, है ना। अदर स्टूडेंट्स उनके जो मार्क्स हैं वो 50 से, है ना, 60 मोस्टली हैं, 65 मोस्टली हैं। मोस्टली जो 80% स्टूडेंट है उनके, है ना, 80% स्टूडेंट है उनके जो हैं बतला रहा हूँ मैं। अदर के जो हैं आपके ये भी 50 से 60 ही है, 80% है ना। अब जो रेशियो देखा जाएगा,
है ना, इसका जो है मैंने आपको फर्स्ट पेपर का बतला दिया था कि इसका 67 से जो है ना 75 तक 73 तक वेरी कर सकता है। 2% एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो 75 तक जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी सेकंड पेपर के आने के बाद उल्टी हो चुकी है। ये पूरी कहानी जो उल्टी हो चुकी है, कैसे उल्टी हो चुकी है? क्योंकि रिजल्ट जो है बैंक बोल रहा है कि हम सेकंड पेपर का जो सेकंड पेपर है 1200 वैकेंसी, इसमें कितनी है 1200, इसमें है 762, है ना। 762 वैकेंसी में जो है 8000 स्टूडेंट मान लीजिए 8000 और 1200 वैकेंसी में 4000। अब जो 4000 वैकेंसी होगी, है ना, और 1200 स्टूडेंट है तो पर सीट जो है रेशो कितना बन रहा है? एग्जाम्पल मोटा मोटा मान लीजिए, है ना, 4 स्टूडेंट पे एक सीट है ना, एक सीट है। तो और इसमें जो है आपका 12 लोगों पे 12 स्टूडेंट पे, है ना, एक सीट है। तो अब क्या रेशो होगा इसमें, है ना, क्योंकि 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना। अब जो है पहला एग्ज़ाम जो है 1200 का डिक्लेयर होगा, फिर जाके चीज़ें होंगी। तो मैंने एनालिसिस किया चीज़ें की, तो मुझे जो लगता है आपका जो 1200 वाला है वो 60 से 70 के बीच अराउंडिंग रहेगा। जो मेरिट लिस्ट रहेगी इसके अबव भी रहेगी, है ना, 60 से 70 के मीन्स सेकंड पेपर जो है 26 का, सेकंड पेपर जो है उसका मैं बतला रहा हूँ, है ना। फर्स्ट पेपर का कैसा क्या रहेगा उसका जो मैंने आपको 67 बतलाया था, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं, है ना, 1200 बच्चे निकल गए। फिर इसमें जो बचेंगे बच्चे मीन्स 4000 में से 1200 निकाल लीजिए तो कितने बचे 2800 बच्चे इसमें चले जाएंगे। 2800 बच्चे इसमें गए तो इसमें जो है लिस्ट और जो है कम होगी, क्योंकि कम हो गए ना बच्चे, तो इसकी लिस्ट कितने पे जाएगी? इसकी लिस्ट जो जाने की संभावना है मेरे अकॉर्डिंग वो जो है 60 से 65 है। किसमें? फर्स्ट पेपर, है ना। और एनालिसिस किया गया है जो है उसके बेस पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी है। तो जो 60 से 65 जो है फर्स्ट का है और सेकंड पेपर में जो है 60 से 70 का है। अब देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं, है ना, क्योंकि मोस्टली जो वैकेंसी है इसमें 1200 है और इसमें 762 है। देखिए वैकेंसी क्लियर नहीं है कि ये 700 इंक्लूडिंग है 762, लेकिन मैं 1200 मानकर जो है चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन इसके अराउंडिंग आएगा, अगर आएगा भी तो 1-2% ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर 1200 ये 762 इंक्लूडिंग भी हो जाती है तो ये जो है 1-2% ही बढ़ेगा इसका 26 का सेकंड पेपर का रेशो। ओके, और इसका जो है आपका ये भी जो है इसका 1-2% बढ़ सकता है बस, अगर जो ऊपर नीचे होती हैं वैकेंसी, वरना एक्यूरेट जो है 60 से 70 जो है सेकंड पेपर का 26 का है और 60 से 65 आपका फर्स्ट पेपर का है। तो आई थिंक जो है बच्चों लोगों ने इधर पे बताऊँ क्या हुआ था, बीकेसी के जो स्टूडेंट है मोस्टली इधर पे एक जो है एम और एक रिदम माना गया था कि इस बार जो है एक भी स्टूडेंट नर्वस ना हो। एक मोटिव था स्टडी कराने का कि जो भी स्टूडेंट हो वो एग्ज़ाम देने के बाद ये फील ना करे कि हमने जो किया स्टडी की वो आई नहीं या चीज़ें अचीव नहीं की। जहाँ अदर देन स्टूडेंट रो रहे थे या चीज़ें कर रहे थे वहीं बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंट खुश थे। तो बस आप लोगों ने जो है बैंकर्स नॉलेज सेंटर की शान बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद। ऐसी जो है चीज़ें मिलती रहेंगी और आप जो है ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, इससे बेनिफिट बहुत होगा। तो जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें और इसका बेनिफिट लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आप लोगों को मिल रहा है। फिर जो है चीज़ें आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी आप जो है इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मिलते हैं अपने दूसरे पेपर के दूसरे सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है तो रिजल्ट भी इन्हीं के बेस पे होगा। जो सब में बड़ी कन्फ्यूज़न थी
वो क्लियर मैंने कर दी है 762 1200 की। और कितना परसेंटेज रहने वाला है। जहाँ अदर देन स्टूडेंटों का कन्फ्यूज़न है, सर मेरिट लिस्ट तो इतने पे जाएगी, मेरिट लिस्ट तो इतनी जाएगी। तो भैया जो बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंट है उन्हीं ने इतने इतने अच्छे मार्क्स जो है मोस्टली अचीव किए हैं, है ना। यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट है, भीड़ नहीं है। जहाँ भीड़ थी वहाँ 50 से 60 65 का रेशियो है। तो इतने में मेरिट लिस्ट कौन बन रही है ना। इससे थोड़ी ऊपर ही जाएगी। तो जो मोस्टली स्टूडेंट जो अचीव किए हैं बैंकर्स नॉलेज सेंटर ने मार्क्स, वो अलग है ना। और जो एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस सभी स्टूडेंटों का होता है, एक इंस्टीट्यूट के बेस पे नहीं होता है। तो सभी स्टूडेंट ने कितना कितना अचीव किया है, कोई पढ़ा के नहीं गया है, कोई चीज़ें नहीं करके गया है, तो सबसे एनालिसिस किया है ना। कोई तो यहाँ तक कि 30 40 40 में ढेर हो गए, 40 50, कोई 50 से 60 का रेशो, है ना। कोई 60 से 65 का रेशो। ये चीज़ें हैं अदर देन स्टूडेंटों की, है ना। तो आप ये मेरिट लिस्ट इतनी हाई का मत सोचिए, क्योंकि कई बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है जो अदर देन टीचर्स ने पढ़ाए उनको, वो गलत पढ़ाए, तो उन्हों के मार्क्स जो हैं गलत होंगे। तो मेरिट लिस्ट भी ऐसा नहीं है एक्यूरेट आप करके आए, आपने शायद गलत कर दिया हो, चीज़ें गलत कर दी। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा कि आप कितने जो है सही मार्क्स करके आए, चीज़ें अचीव करके आए। तो मिलते हैं नए वीडियो पर, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो है ऐप पे जाके जो है आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई ज़रूर करें, तो आपको अलग ही रहेगा, है ना। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।